वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। 1 जनवरी की इस कड़कती हुई सर्दी, भयंकर शीत और घने कोहरे, धुंध और लगभग 3 डिग्री टेम्परेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम इस नए साल और क्रिसमस के हंगामे और शोर शराबे में शायद भूल चुके हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब और उनके परिवार की वो शहादत जो विश्व के इतिहास में अनूठी है, जिसका कोई विश्व के इतिहास में कोई उदाहरण, कोई मिसाल मिलनी असंभव है। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब का परिवार पिछले दिसंबर जो अभी बीता है, हफ्ता भर पहले, उसमें 21 और 27 दिसंबर के बीच में धर्म, देश, संस्कृति की रक्षा के खातिर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ने अपना सारा परिवार राष्ट्र के ऊपर कुर्बान कर दिया था। और उनके 4 पुत्र, छोटे छोटे पुत्र, 7 साल के, 9 साल के, 15 साल के, 17 साल के, और उनकी माताजी गुजरी देवी, इन सब ने अपनी शहादत दी थी देश और धर्म के लिए। शुरुआत होती है गुरु गोविंद सिंह साहब की जब उनका नाम गोविंद राय था, और जब कश्मीरी हिंदुओं पर औरंगजेब ने जुल्म करने शुरू किए तो उनके सामने 2 ही विकल्प थे, या तो इस्लाम कबूल करें या फिर मौत को गले लगाएं। तो इससे दुखी होकर, त्रस्त होकर कश्मीरी हिंदुओं ने गुरु तेग बहादुर साहिब के पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वो इस औरंगजेब के इस अत्याचार, अनाचार से उन्हें बचाएं। तो इस पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने कहा कि ये धर्म की रक्षा का प्रश्न है, इसमें किसी व्यक्ति को अपनी अगर कुर्बानी दे तो ये रुक सकता है। तो इस पर गोविंद राय, 9 साल के गोविंद राय ने अपने पिता को सलाह दी कि पिताजी, वो महापुरुष आपसे बेहतर और कौन हो सकता है जो देश और धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे सके। और इस पर फिर गुरु तेग बहादुर साहिब राजी हुए और उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के माध्यम से औरंगजेब को यह संदेश भिजवाया कि आप अगर हमारे गुरुजी यानी कि गुरु तेग बहादुर साहिब को कन्वर्ट कर लें इस्लाम में, तो फिर मार काट की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद औरंगजेब ने गुरु साहिब को संदेशा भिजवाया और दिल्ली के लाल किले चांदनी चौक में उनको बुलवाया। तो गुरुजी अपने 3 शिष्यों, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला के साथ वहां पर पहुंचे और औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। पहले दिन भाई मतीदास को कहा गया इस्लाम कबूल करने के लिए, और इस पर जब उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी तो उनको जिंदा आरे में चीर दिया गया। और वो जब उनको जल्लाद चीर रहे थे तो वो जपजी साहब का लगातार पाठ कर रहे थे और उन्होंने अपना पाठ पूरा संपूर्ण किया। उसके बाद अगले दिन बारी आई भाई सतीदास की, और स्वाभाविक तौर पर उनको भी वो कबूल नहीं था उनका प्रस्ताव, तो उनको भी जिंदा पेट के अंदर बहुत बड़ी एक कढ़ा था, उसके अंदर पानी उबालकर उनको जिंदा उबालकर मार दिया गया। और तीसरे दिन बारी आई भाई दयाला की, जिनको भी अगले दिन रुई के बहुत बड़े एक गट्ठर में लपेट के जिंदा जला दिया गया। और ये सब देखने के बाद गुरुजी तनिक भी विचलित नहीं थे और अगले दिन फिर गुरु तेग बहादुर साहिब को वहां पर लाया गया और उनके सामने भी वही प्रस्ताव था, और उनके मना करने पर उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया और उनकी भी शहादत हो गई। तो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के बाद गुरु की गद्दी पर आसीन हुए श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब। और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व थे अपने समय के, जो कि फारसी, संस्कृत, ब्रज भाषा और कई अन्य भाषाओं के जानकार थे, और साथ ही साथ तलवार के भी धनी थे। और इन्होंने विचित्र नाटक, चंडी चरित्र जैसे अनेक काव्यों की रचना की, जिनका कि आज वो जो हमारे साहित्य, संस्कृति और धर्म की अनमोल धरोहर हैं। और इसके बाद उन्होंने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और एक मृतप्राय समाज में, हिंदू समाज में एक ऐसी अलख जगाई कि जिससे एक एक
शख्स खड़ा हुआ अत्याचार, अनाचार, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, जिसकी छवि हमें अपने पूरे स्वाधीनता संग्राम में दिखाई देती है। और गुरु गोविंद सिंह साहिब वो शख्स थे जिन्होंने, छत्रपति शिवाजी ने जो काम दक्कन में किया, गुरु गोविंद सिंह साहिब ने वो काम उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत में किया, और जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य की पूरी चूलें हिल गई, और जिसके कारण मुगल साम्राज्य का फिर पतन धीरे धीरे शुरू हुआ, और बाद में औरंगजेब के जाने के बाद वो लगभग भारत से समाप्त हो गया। 21 दिसंबर को जब गुरुजी अपने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब के किले में विराजमान थे, उस समय मुगलों को सूचना मिलने पर इस किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। गुरु साहिब मुगलों की इस फौज से लोहा लेना चाहते थे, लेकिन पूरी सिख संगत के आग्रह पर वो परिवार सहित वहां से निकल गए, और फिर सरसा नदी पार करते समय उनका परिवार बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह साहब अपने दो बड़े साहिबजादों भाई अजीत सिंह और भाई जौहर सिंह के साथ चमकौर पहुंच गए, और माता गुजरी देवी दो छोटे साहिबजादों भाई अजीत सिंह और भाई जोरावर सिंह के साथ अलग हो गई। और एक मुखबिर की सूचना पर सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने उनको पकड़ लिया और उनको एक ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया। चमकौर साहब पहुंचने पर 22 दिसंबर को ये मुगलों ने लाखों फौज भेजकर चमकौर साहिब का वो स्थान घेर लिया जहां पर गुरुजी, उनके 40 शिष्य और दो बड़े साहिबजादे मौजूद थे। ऐसी सूचना मिलने के बाद उन 40 सिखों ने विश्व के इतिहास में वो युद्ध लड़ा जिसमें कि एक एक खालसा सैनिक के आगे एक एक लाख या 50-50 हजार की फौज थी, और उन्होंने, उन 40 लोगों ने, उन 40 सिखों ने, उन 40 जांबाज सिपाहियों ने, गुरु के शिष्यों ने उस लगभग आधी फौज को विनाश कर दिया था। गुरुजी स्वयं उस युद्ध में उतरना चाहते थे, लेकिन पंच प्यारों ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर उन्हें युद्ध में उतरने से मना किया। इसके बाद गुरुजी के दोनों बड़े साहिबजादों ने गुरुजी से आग्रह किया कि वो भी युद्ध में जाना चाहते हैं, और युद्ध में उतरकर उन्होंने मुगल सेना में भयंकर मारकाट मचाई और आखिर में अपनी शहादत दे दी। इसके बाद 25 दिसंबर को सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को बुलाया और उनको इस्लाम, छोटे साहिबजादे जो माता गुजरी के साथ थे उनको बुलाया और एक अदालत लगाकर वहां पर काजी को बुलाया और वहां पर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, जो कि स्वाभाविक रूप से उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उनको एक दिन का समय दिया गया, अगले दिन फिर उन्हें अदालत में उपस्थित किया गया और फिर भी उनका जवाब वही था। तो इस पर सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने आदेश दिया कि इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। तो दोनों साहिबजादों को एक एक करके दीवार में चुनवा दिया गया और इस तरह गुरु गोविंद सिंह साहब के चारों पुत्रों ने 7 साल, 9 साल, 15 साल और 17 साल की अवस्था में देश, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो मुगलों के खिलाफ 14 युद्ध लड़ते समय गुरुजी ने जो प्रेरणा अपने शिष्यों में भरी, अपने सिखों में, अपने सिपाहियों में भरी, वो ये थी कि 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यानी कि मेरा एक एक खालसा, मेरा एक एक सैनिक, मेरा एक एक फौजी, मेरा एक एक शिष्य 1.25 लाख की फौज के बराबर अकेला है और वो उनका मुकाबला करने में सक्षम है, जो कि उनके शिष्यों ने बाद में चरितार्थ भी की। और गुरु गोविंद सिंह साहिब का इतिहास पुरुष के रूप में, एक ऐसे इतिहास पुरुष के रूप में सदैव स्थान रहेगा कि जिन्होंने पूरे देश, धर्म, संस्कृति को मोबिलाइज किया और तभी अभी 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इस सरकार ने घोषित किया है। और सही अर्थों में अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता कहलाने योग्य है तो वो हैं दशमेश श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब, सरबंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब, कलगीधारी श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब,
जिनकी की शहादत, जिनके शिष्य भी शहीद हुए, जिनके पुत्र भी शहीद हुए, जिनके पिता भी शहीद हुए और जिनकी माता भी देश और धर्म की खातिर जिन्होंने अपनी शहादत दी। कालांतर में जब मुगल साम्राज्य के पश्चात उसका पतन हुआ और ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा किया, तो सारे क्रांतिकारी जिन्होंने कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, उनके सर्वप्रथम एकमात्र उस समय के प्रेरणा स्रोत श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ही थे। और उन्होंने ये क्रांतिकारियों ने अपना ध्येय वाक्य बनाया कि देह शिवावर मोह है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, न डरों अरिसों जब जाए लड़ूं, न डरों अरिसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और यही ध्येय वाक्य, यही वार क्राई भारत की सिख रेजिमेंट का भी है वर्तमान युग में। और सिख रेजिमेंट मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी है, जिसने 2 परमवीर चक्र, 15 महावीर चक्र और सैकड़ों कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जीते हैं। जिसका रिसेंट उदाहरण हमने गलवान की वैली में देखा, जब निहत्ते पंजाब रेजिमेंट के 20-22 सिपाहियों ने 60 से अधिक चीनी सैनिकों को, जो कि हथियार से युक्त थे, उनको धूल चटाई और उनको घाटी के नीचे खाइयों में फेंक दिया। और जो बॉर्डर फिल्म बनी थी लोंगेवाल, जिसमें कि 120 सिपाहियों ने, उसको बैटल ऑफ लोंगेवाल कहा गया, जिस पर कि बॉर्डर फिल्म बनी थी, जिसमें कि 120 सिख रेजिमेंट के सिपाहियों ने 2000 पाकिस्तानी फौजियों को धूल चटाई थी। तो उन सब के एकमात्र प्रेरणा स्रोत श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब थे। और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब को हम नमन करते हैं राष्ट्रपिता के रूप में। पहले शहादत दिलवाई पिता दी देश दी खातर, पहले शहादत दिलवाई पिता दी देश दी खातर, फिर साहिबजादे कुर्बान कित्ते धर्म दी खातिर। ये मेरी लिखी कुछ पंक्तियां हैं जो कि समर्पित हैं श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के चरणों में। पहले शहादत करवाई पिता दी देश दी खातर, फिर साहिबजादे कुर्बान कित्ते धर्म दी खातर। जबर जुलम दे खिलाफ खड़े हुए सिंह, मचा कोहराम काबुल लाहौर ते सरहिंद। सिंघा ने चक दिते फट्टे ते पट दिती किल्ली, न रहा लाहौर ते न रही दिल्ली। एक एक खालसा सवा लख दे बराबर, एक एक खालसा सवा लख दे बराबर, कौन है जेड़ा जोले सिंघा नाल टक्कर। बाबा बंदा बाबा दीप सिंह वर्गे, महाराजा रंजीत हरि सिंह नलवा वखरे। शुभ कर्मन तो खालसा कबहू न टरे, शुभ कर्मन तो खालसा कबहू न टरे। न छड्डे खेत दीन दे हेत जूझ मरे, सर उतरवाते लित्ता गर्दन तो सिंघा ने हमारे, सर उतरवाते लित्ता गर्दन तो सिंघा ने हमारे। पर उतरने न दित्ती कद्दों पगड़ी हमारी, लड़ता है धड़ अगर, लड़ता है धड़ अगर सर कटे खालसे दा, निश्चय कर जीत खालसे दी होवे सदा। सिंघा नू काट सकदे न अस्तर शस्त्र, और न जला सकदी अन्नू कोई अगन। नहीं उड़ा सकदी सिंघा नू हवा, और न सैलाब एनू सकदा डुबा। कायरता नू छड्ड, कायरता नू छड्ड, बनो देश धर्म दी ढाल। सबनू सिंह बना दिता, वाह रे मेरे साहिब कमाल, वाह रे मेरे साहिब कमाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।